एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात होते ही लोगों के घरों में घुसती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठाकर ले जाती। अरे दैया, मर गया मैं, गाँव वालों मुझे बचाओ। अगले दिन अरे सीमा, जल्दी से सारे बर्तन धो दे, अंधेरा होने वाला है। रात हो गई तो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर इतना बोलकर सीमा की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनिए जी, आपको मालूम चला कल कल्लू को चुड़ैल उठा ले गई? हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गाँव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे एक ताला लगा दे, लेकिन वो कहता था कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और अब देखो, उठा के ले गई ना चुड़ैल। अच्छा है, हमने तो अपने घर के आगे ताला लगाया हुआ है। तभी उसका बेटा घर आता है। माँ, लेकिन सीमा घर के बाहर ही काम कर रही है, उसे भी घर के अंदर बुला लो। अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे राजेश, तुझे बड़ी फिक्र है अपनी बीवी की? चल चुपचाप कमरे में जा। फिर वो उदास होकर अपने कमरे में चला जाता और खिड़की से सीमा को पुकारता है। सीमा, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मैं काम अधूरा छोड़ के आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। फिर सीमा घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहू रानी, अंदर क्यों घुसे आ रही हो? अभी तो इतने सारे बर्तन बचे हैं, कौन साफ करेगा? माँ जी, मैं सुबह उठकर जल्दी सारा काम निपटा दूंगी, लेकिन अभी रात हो गई है। मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल उठाकर ले जाएगी। ठीक है, मैं तुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दूंगी। मुझे सोने का कंगन पहनने का बहुत शौक है। अपने माँ से कहते मेरे लिए सोने का कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर तो मेरी शादी की है। वो आपकी ये मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मुझसे जितना चाहे काम करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था तेरे माँ बाप के बस का कुछ नहीं। उन्होंने अपने बेटे के लिए किया ही क्या है। इतना बोलकर सीमा की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा हो ना ही हो। फिर वह बाहर जाता है और दरवाजा पर लगे ताले को खोल देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे छुप जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। अरे इस घर में तो ताला लगा हुआ है, लगता है इस घर में कोई नहीं है। चलो मैं दूसरे घर चलती हूँ। अरे इस घर का तो ताला खुला हुआ है, लगता है इस घर में कोई है। चलो आज मैं इसे उठाती हूँ। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे लगता है चुड़ैल आ गई। अरे मर गए रहे, ये तो सच में आ गई। कहीं दरवाजा खोलने सीमा ना आ जाए। अरे इतनी रात को कौन आया है? लगता है खेत में काम करने वाला श्यामू किराया देने आया है। तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। अरे श्यामू रुक जा, आ रही हूँ मैं। लगता है आज तो रात को भी लक्ष्मी का दर्शन होगा। वाह, आज तो मजा आ गया। फिर जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह हकी बक्की रह जाती है। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भगवान मुझे बचाओ। अरे सुनते हैं जी, चुड़ैल हमारे घर आ गई है। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसती है। हा हा हा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर उसे उठाती है, आसमान में लेकर चले जाती है। सब गांव वाले खिड़कियों से झांक कर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी गांव वाला डर के मारे उसे बचाने नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। शुक्र है भगवान का, इस लालची औरत से जान तो छूटी। तभी सीमा बाहर आती है। अरे पिताजी, ये कैसी आवाज थी और माँ जी कहाँ है? उस लालची औरत को तो चुड़ैल उठाकर ले गई। आज से तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत। लेकिन पिताजी, हमने तो घर के बाहर ताला लगाया हुआ है, फिर चुड़ैल हमारे घर कैसे आ गई? ये किसने किया? ये जरूर किसी गांव वाले की शरारत है। मैं अभी पता लगाता हूँ। ठहरो बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ही किया है। इस लालची औरत को सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझसे रोज रोज तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं चाहती थी, इसीलिए मुझे लगा कि इस लालची औरत को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। अब क्या करें? माँ को वापस कैसे लाएं? इतनी रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। नहीं, जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमें माँ जी को अभी ढूंढना होगा। अरे सीमा, तुम पागल हो गए हो क्या, जो इतनी रात को इतने घने जंगल में जाने की बात कर रही हो? हमें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। ठीक है,
आप सुबह होने का इंतजार करिए, मैं माँ जी को ढूंढने अभी जा रही हूँ। इतना बोलकर विमला अकेले ही हाथ में मशाल लिए इतने घने जंगल में घुस जाती है। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। विमला बहुत डर जाती है। अरे ये कौन है जो यहाँ खुद मरने के लिए आ गया? ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो तू खुद घने जंगल में आई, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? हे चुड़ैल, कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो। सीमा की ये सारी बातें वह लालची औरत भी सुनती है। अरे मैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और इसको कितना दुख पहुंचाती थी, लेकिन ये तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं इसको आजाद कर देती हूँ, बदले में तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस आप माँ जी को यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं सीमा, मुझ जैसी लालची औरत के लिए तुम अपनी जान मत दो, मैं इसी के लायक हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? तुम दोनों जल्दी फैसला करो, कौन मेरी प्यास बुझाएगा? तभी राजेश अपने साथ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे ये सब कहाँ से आ गए? लगता है मुझे भागना पड़ेगा। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। गाँव वालों, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी। सीमा, हम सब तुम्हारी बहादुरी देखकर दंग रह गए। तुमने जो आज किया है, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दे। देख लालची औरत, तू इसे कितने दुख देती है और आज इसी ने तेरी जान बचाई है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मॉरल, एक बात याद रखे, बहू भी किसी की बेटी है,